और इस तरह का इसके अंदर ये स्टूल लगाया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी ये काम है और ये भी देख सकते हैं कि इस तरह का इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी करके इसके ऊपर भी स्टोन लगाया हुआ है। इसका ये दूसरा प्रिंट अवेलेबल है और यहाँ पे आप देखिए महारानी लेस है और इस तरीके से ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है और इसके ऊपर ये स्टोन है। आप देखेंगे तो नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के अंदर। इस YouTube चैनल के थ्रू मैं बहुत सारे कलेक्शंस आपको होलसेल प्राइस के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूं। मैं कह सकता हूं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या कुछ प्रोडक्ट उससे भी कम प्राइस में आपको इस चैनल की हेल्प से मिलने वाले हैं। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या फिर एक कपड़े का नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आने वाले वीडियोस आपको बिजनेस को बढ़ाने में और शुरू करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, जिसमें एक वीडियो था जिसके अंदर हम लोग सिर्फ 10 रुपये से दुपट्टा प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल 10 रुपये में कोई दुपट्टा मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, और उस प्राइस में हम आपको जेन्युइनली दे रहे हैं। सिर्फ कहने की बात नहीं, आप चाहो तो ऑर्डर प्लेस करोगे, पेमेंट करोगे, आप तक सामान पहुंचेगा, या फिर आप चाहें तो सूरत में हमारी ऑफिस में आकर के विजिट करके भी ले सकते हैं। एक और वीडियो मैंने बनाया, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया, उसके लिए भी बहुत लोगों ने इंक्वायरी प्लेस की, जो कि था प्रिंटेड साड़ी, लेस लगी हुई, बॉर्डर लगी हुई, वो भी सिर्फ 120 रुपये में। आप जितने भी यूट्यूब पे चैनल्स देख लो, आप उनसे इंक्वायरी करो, पूछो कि भाई प्रिंटेड साड़ी लेस लगी हुई बॉर्डर के साथ में किस प्राइस तक मिल जाती है, कोई भी आपको नहीं दे पाएगा। और ये मैं आपको 120 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए सीधी बात है, होलसेल है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, होलसेल प्राइस है, तो प्लीज़ 2, 4, 10 पीस के लिए इंक्वायरी मत करिए। अगर आप होलसेल में लेने में इंटरेस्टेड हैं तो ही उस चीज़ के लिए इंक्वायरी करिए। अब बात करते हैं कि इस वीडियो का पर्पज़ क्या है। देखिए बिजनेस के लिए है ना, व्यापार करने के लिए कुछ लोग कई तरीके के सवाल हमसे पूछते हैं। तो उसमें से रिसेंटली अभी हमारे पास में कुछ इंक्वायरीज आई, जिसमें लोगों ने पूछा कि बिज़नेस करने के लिए अगर हम लोग एक साड़ी का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट सीज़न कौन सा है और किस तरह की साड़ियाँ नॉर्मली बिकती हैं, मतलब किन किन पर्पस से लोग खरीदते हैं और किस तरह से उसको पहना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीज़न की। तो देखिए सीज़न अभी है ना, यहाँ पे 2 तरह की लोगों के अंदर डिवाइड हो चुकी है। एक है हमारे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़, जिसके मान लो एक रीजनेबल इनकम है, महीने का 50,000, 60,000, लाख रुपए तक कमाते हैं, वो लोग के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरे मॉडर्न एडवांस लोग, फैशनेबल लोग, उन लोगों की बात करते हैं जो कि बड़े शहरों में बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, जो कि महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए तक भी कमाते होंगे। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग 2 तरह की ऑडियंस में डिवाइड करें, अगर हम लोग उन हाई प्रोफाइल लोगों की बात करें जो कि बहुत अच्छी अर्निंग करती है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो चाहे कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट नॉर्मली आज के टाइम पे उनके घरों में कुर्ती या फिर ड्रेस ज़्यादा पहनी जाती है, साड़ी कम हो गई है। लेकिन अगर हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, अपने गांव की बात करें, तो आज भी साड़ी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है उनके लिए, और एक्चुअली वही पहना जाता है। अगर उनके घर में कोई बोल दे कि भाई ड्रेस पहनते हैं, कुर्ती पहनते हैं, मैरिड लोगों की अगर बात करें, तो शायद उनको अपने बड़ों से 2 बातें सुनने ही मिलेगी, क्योंकि हमारा यही कल्चर है कि हम लोग हमारे घरों में नॉर्मली साड़ी पहनते हैं। मेरे हिसाब से आपके घरों में भी वही होता होगा। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा आता है कि इसका सीज़न कब आता है। तो देखिए अगर डेली वेयर की बात है तो डेली वेयर के प्रोडक्ट्स तो साल भर बिकते हैं, क्योंकि अगर कोई डेली वेयर में कोई साड़ी पहन रहा है तो उसकी साड़ी घसेगी भी, फटेगी भी 2-4 साल में, तो नई साड़ी की शॉपिंग भी करेगा, तो उसके लिए वो सीज़न नहीं देखता। अब बात आती है कि थोड़ा सा एक हाई रेंज के ऊपर जाते हैं तो सीज़न का टाइम कब आता है। तो इसके लिए दोस्तों नॉर्मली रक्षाबंधन जो है, मतलब अभी इस साल 30 अगस्त के अंदर है, बाकी नॉर्मली अगस्त के पहले हफ्ते में हर साल नॉर्मली देखने के लिए मिलता है। तो अगर इस साल की बात करें या फिर हम लोग नॉर्मली सीज़न की बात करें, तो अगस्त के 15-20 दिन पहले से कपड़े की, साड़ी की सीज़न शुरू होती है, जो कि साउथ में एक फेस्टिवल आता है, साउथ इंडिया में पोंगल करके, वहाँ तक ये साड़ी का सीज़न चलता है। मतलब मैं कहूँ अगस्त से ले करके जनवरी 15 तक का जो होता है ये मेजर सीज़न होता है। उसके बाद में बाकी जो सीज़न रहता है वो डेली वेयर के हिसाब से बेस्ट होता है। अब एक चीज़ ये कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसके अंदर कंटिन्यूस बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। रक्षाबंधन, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दिवाली, छठ पूजा, और भी कुछ छोटे मोटे फेस्टिवल्स, कुछ जगह पे कुछ बड़े फेस्टिवल्स, तो सब मिला करके 8-10 फेस्टिवल्स इस सीज़न में आते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सेल इसके अंदर मिलती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम लोग बाकी 8 महीने कोई काम नहीं करें, सिर्फ 4 या 5 महीने इसके ऊपर बिजनेस कर लें तो भी ये साल भर का खर्चा निकालने के लिए काफ़ी हो जाता है।
अब बात आती है कि आपको किस तरह की साड़ी नॉर्मली परचेज करनी चाहिए। इसके अंदर देखिए 4 पार्ट में कह सकता हूं मैं। पहला, वो साड़ी जो कि घर में लेडीज डेली वेयर में पहन रही है, सिर्फ घर में पहन रही है, तो वो किस तरह की साड़ी होगी? 200-250 तक की रेंज की साड़ियाँ मैक्सिमम मेरे हिसाब से। रिटेल प्राइस अगर देखें तो 300-350 तक जाती होगी लगभग। ओके, अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि सिर्फ घर में नहीं, पहनने के बाद में वो आजू बाजू में आसपास के घरों में भी जाते हैं, क्योंकि कई बार तो घर में लेडीज़ गाउन पहन रही है, कुछ साड़ी भी पहन रही है, लेकिन हर तरह की साड़ी या हर तरह का जो कपड़े पहन रही है वो तो अपने मोहल्ले में अपने आसपास के जगह पे तो नहीं चली जाती। तो उसके लिए दूसरा तरीका आता है कि हाँ भाई, आजू बाजू में नेबरहुड में जा सकते हैं, आसपास के मार्केट में जा सकते हैं, कुछ सब्जी वब्जी लेने जा सकते हैं, तो उस तरह की साड़ियाँ। अब इसकी नॉर्मली रिटेल प्राइस मान लीजिए 500, 550, 600 के आसपास तक की होती है। जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, बट इसके आसपास नॉर्मली रहता है। तीसरी रेंज आती है इसके अंदर छोटे मोटे फंक्शंस के लिए, फैमिली के कहीं जा रहे हैं, रिलेटिव्स के किसी के घर पे जा रहे हैं, तो ये जो रेंज की साड़ियाँ होती है ये नॉर्मली होती है रिटेल के अंदर मैं बात करूँ तो 1000 से लेके 1500 के बीच के अंदर। ज़्यादातर इस प्राइस की रेंज की साड़ियाँ लेडीज़ पहनती है। अब चौथी और जो सबसे प्रीमियम कैटेगरी आती है वो है वेडिंग के लिए। मतलब अगर कोई शादी वादी के फंक्शन में जा रहे हैं, कोई बड़े फंक्शन में जा रहे हैं, कोई बड़े फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे फैमिलीज के रिलेशन के इकट्ठे होने वाले हैं, तो उन सब जगहों के लिए जो नॉर्मली साड़ियाँ होती है वो 2000 के प्लस की रेंज में चली जाती है। 1500 से 4000, 5000, 10,000, फिर जैसा जिसका बजट हो उसके हिसाब से वो साड़ियाँ खरीदता है। अब ये सोच रहे होंगे आप कि भाई इसमें से मेरे लिए, मतलब आपके लिए इसमें से कौन सा अच्छा ऑप्शन है? तो देखिए, इसमें दो तरह के ऑप्शन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। पहला जो कि डेली वेयर के लिए है, जो घर में पहनने वाली है साड़ियाँ वो वाली, और दूसरी आसपास नेबरहुड में जा सकें और थोड़ी बहुत रिलेटिव के अंदर हम लोग फंक्शन में जा सकें छोटे मोटे, उसके अंदर जो वेडिंग की जो प्रीमियम क्वालिटी, जो प्रीमियम रेंज की साड़ियाँ होती है ना, वो नॉर्मली कोई भी पर्सन, चाहे वो मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, वो एक ऐसी छोटी दुकान से नॉर्मली नहीं खरीदना चाहेगा। वो खरीदता है तब शोरूम से, कोई बड़ी दुकान दे, या फिर उस दुकान से जहाँ पर बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पास में जो कलेक्शन है उसका लगभग 30 से 40% तक का कलेक्शन डेली वेयर के हिसाब से रखना है। मतलब आप उसको 150, 200, 250 के अंदर की जो होलसेल में रेंज में मिलती है लेस वाली साड़ियाँ या प्लेन साड़ियाँ, उसको रख सकते हैं। 30-40% के आसपास आपको रखनी है जो कि उससे थोड़ा सा ऊपर वाली रेंज में आ जाए, मतलब जिसके अंदर आपको आसपास में जाने की सुविधा हो, उस तरह की साड़ियाँ। 15% के आसपास मान लीजिए आपको वो साड़ियाँ रखनी है जो कि थोड़ी सी हैवी हो, मतलब जो कि रिटेल में 1000-1500 के आसपास तक बिक सके। और अगर आपका एक छोटे लेवल पे बिजनेस है तो मैं वेडिंग साड़ी आपके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका एक शोरूम है या फिर अगर आपकी एक बड़ी दुकान है और आसपास के बहुत सारे लोग आपके पास में आते हैं, तो मैक्सिमम 5% या 10% आप वेडिंग साड़ियाँ या उस तरह की साड़ियाँ रख सकते हैं जो कि एक बड़े फंक्शन के अंदर पहनने के लिए काम में आती है। तो दोस्तों, ये तो कुछ बातें हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं साड़ी दिखाने की। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ साड़ी भी दिखा देता हूँ और कुछ आपको आइडिया देता हूँ कि ये किस प्राइस की और रिटेल में किस प्राइस तक बिकती है। बहुत रीजनेबल रेट में, आप ज़रूर उसको चेक करिएगा। ऑर्डर करना है तो आज ही इसको ऑर्डर करिएगा, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है इस चीज़ का। तो दोस्तों देखिए, ये एक साड़ी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह की लेस ये लगी हुई है और इस तरह का इसके अंदर ये स्टोन लगाया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं लेस के ऊपर भी ये काम है और ये भी देख सकते हैं कि इस तरह का इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी करके इसके ऊपर भी स्टोन लगाया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ये और इस तरह का कलेक्शन इसके अंदर मिल जाएगा आपको। ये साड़ी का मेन पल्लू हो गया। आप इसके अंदर देख सकते हैं किस तरह की डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है, एकदम स्मूथ फैब्रिक है। अगर देखें तो एकदम स्मूथ फैब्रिक है, लाइट वेट है, हल्का है और इस तरह की पूरी प्लेन प्रिंटेड ये साड़ी आपको मिलेगी और इसके अंदर ये प्रिंटेड ब्लाउज़ मिलेगा और ब्लाउज़ के अंदर भी इस तरीके से यहाँ पे लेस दी हुई है। तो एकदम सुंदर साड़ी। इसके और कलर अवेलेबल हैं, एक कलर और भी आपको दिखा देता हूँ मैं। इसको एक बार यहाँ पे साइड में रखते हैं। सेम आप देख सकते हैं इसका ये दूसरा प्रिंट अवेलेबल है और यहाँ पे आप देखिए महारानी लेस है और इस तरीके से ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है और इसके ऊपर ये स्टोन है। आप देखेंगे तो इसके अंदर बॉर्डर पे यहाँ पे 2 टसल्स भी लगाए हुए हैं, तो ये साड़ी इससे और भी खूबसूरत लगती है।
तो इस तरह की ये साड़ी है, आप देख सकते हैं पूरे के अंदर आपको यहाँ पे ये वर्क मिल रहा है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको पूरी साड़ी में ये देखने के लिए मिलेगा वर्क। तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत ही सुंदर प्रिंट है, बहुत खिलती है। छोटे मोटे फंक्शंस के लिए साड़ी आसानी से पहनने के लिए काम में आती है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इसके अंदर ये प्रिंटेड ब्लाउज है, तो ये भी इसके साथ में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह का ढेरों कलेक्शन दोस्तों आपको आगे मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह की और भी कलेक्शन देखना चाहते हैं, सिर्फ साड़ी ही नहीं, ड्रेस मटेरियल, दुपट्टा, कुर्ती, ये सब चीज़ों के रिलेटेड भी, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी लगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपको लगा कि जान के कुछ अच्छा लगा, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते पसंद आता तो भी। साथ में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको नई सीखने मिली, वो नीचे कमेंट के अंदर भी ज़रूर बताइए। और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आपको आगे भी देखने मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।